फिजिकली और मेंटली। 20 मिनट मेरे साथ रहिए, उसके बाद आप मेरे साथ होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कहते किसको है, रिपोर्ट क्या होता है ना। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब इमरजेंसी आता है तो आप लोग देखे होंगे फायर का अलार्म बजता है ना, हूटर जिसे बोलते हैं, वो हूटर बजता है। फिर लेकिन वो ऐसा है कि चलो ठीक है, हम लोगों को भगवान ने हेल्दी बनाया है, हमारे कान ठीक है, तो हम हूटर सुन करके भाग लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे सोसाइटी में जो सुन नहीं सकते, वो भी हमारे भाई और हमारे बच्चे ही हैं। तो उन्हें कौन सा अलार्म देंगे हम, वो कैसे सुनेंगे, और प्लान में उन्हें कहाँ हम इंक्लूड करते हैं, राइट। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जो देख नहीं सकता है, तो वो फिर सीढ़ियों से कैसे इवैक्यूएट करेगा, कैसे भागेगा, राइट। वो तो हल्का भी सेक आया और इवैक्यूएशन के चक्कर में गिर गया तो पता चला जो डिजास्टर नहीं था वो भी हो गया, है ना। तो हम लोग अभी इन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि अच्छा एक ऐसा बच्चा जो देख भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, ऐसा भी तो हो सकता है, उसका भी जान मेरे जान जितना ही कीमत है ना। वो उसको कैसे हम प्लान में इनकॉर्पोरेट करें, कैसे उस प्लान को इंक्लूसिव बनाएं। जो अभी मैं मानता हूं कि मंडे से लेकर के पहला जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था वो डॉक्टर गरिमा से लेकर के आखिरी लेक्चर डॉक्टर तनुश्री तक, मैं मानता हूं कि आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट का बेसिक और जो टर्मिनोलॉजीज है वो बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा, है ना, और उसका इंटरप्रिटेशन भी। ये मैं मान करके अब शुरू करता हूं। और बिल्कुल कोई भी टेक्निकल बात मैं नहीं करूंगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराना कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। बिल्कुल नॉन टेक्निकल बात करेंगे, आपकी भाषा में बात करेंगे। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोग 20 मिनट के बाद मुझसे कम से कम 50 क्वेश्चन पूछें, कम से कम, ज्यादा जितना भी पूछना चाहें। ये इस हिसाब से हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, लेकिन अगर इस तरह से लोग आते रहेंगे तो फिर वो ठीक होगा नहीं मेरे हिसाब से, तो कहीं पे तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि महाभारत में एक दुर्योधन था जिसे हम लोग दुष्ट मानते हैं, हम लोग को ऐसा पढ़ाया गया है। और वो पांडवों को जलाने के लिए एक लक्षागृह बनाया था कि पांडव को हम जला करके मार देंगे, राइट। लाक्स को बोलते हैं, जिससे कि मतलब जल्दी जल जाएगा और जल्दी मर जाएंगे, राइट। मतलब हाईली इनफ्लेमेबल होता है वो लाख, राइट। लेकिन उसके बाद भी पांडव जो थे वो बच के निकल गए थे, उसके बाद भी पांडव बच के निकल गए थे। तो मैं आपको कोई मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना नहीं चाहता, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि पांडव इसलिए बच गए थे क्योंकि उनके पास एक इवैक्यूएशन प्लान था, उनके पास एक इवैक्यूएशन प्लान था। तब भी वो लक्षागृह से भी जिंदा बच करके निकल गए थे। अब आप लोग सोचिए कि क्या आप लोगों के पास इवैक्यूएशन प्लान है क्या, है ना। आप लोग ये सोचिए कि आपके पास इवैक्यूएशन प्लान है क्या, और क्या जरूरी भी है क्या अपने आप को पांडव समझ करके। और आज के जो शॉर्ट सर्किट्स हैं, है ना, फायर है, उसको आप दुर्योधन समझ लीजिए कि वो जलाएगा आपके घर को, आपके ऑफिस को, आपके फैक्ट्री को। तो आपके पास कोई प्लान है क्या, और नहीं है तो इसका भी जवाब आप ही को देना है कि क्यों नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लाइफ में सेफ्टी कल्चर है ही नहीं मेरी तरफ से। तो क्या करना है, चलो अब तक तो जो नहीं था वो नहीं था, अब तो डेवलप करें। जरूरी नहीं है कि जो गलतियां पीछे होती रही है आगे भी होती रहे, है ना। तो इस टोन के साथ अब मैं मानता हूं कि आप लोगों ने इस एग्जाम्पल से सब लोग अब एग्री हैं कि हम लोगों के पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एक इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। किसका, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, राइट, जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं,
जिस सिनेमा हॉल में हम सिनेमा देखते हैं, राइट, जिस मॉल में हम शॉपिंग करते हैं, सब जगह का हर यूनिट का, इसे हम एक एक यूनिट मानते हैं, इनका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। पहले किस बात पे सब लोग, मैं समझता हूं कि आप सबका कंसेंट है ना, तो बहुत बढ़िया। अब ये टोन सेट हो गया है, तो अगर है अब जरूरत प्लान, तो उसे बनाएंगे कैसे? मेरा रोल यही है आज बताना है आप लोगों को। अभी तक जितने भी मिथ है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के, वो आज सब भ्रष्ट हो जाएंगे और आप लोगों के पास एक क्लियर आइडिया होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता क्या है। अच्छा, मैं क्योंकि सारी यूनिटों पे इतना कम टाइम में बात नहीं कर, तो मैं केवल इंस्टीट्यूशन स्कूल की बात करूंगा, है ना, और उसे आप सब लोग उसको स्कूल को कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल, सब जो जो जिससे रिलेट करते हैं, यूनिवर्सिटी, उसको आप रिप्लिकेट करते जाना, कनेक्ट करते जाना। तो ये केवल मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जब भी होता क्या है, ये एक स्कूल है जो साइड में आप देख रहे हैं, ये पिक्चर, ये एक स्कूल है और इसका छत को सहारा देने के लिए, ये छत गिर न जाए, ये देखिए एक कॉलम खड़ा किया जा रहा है। पहले से कॉलम है वहां पे, लेकिन उसका हेल्थ ज्यादा ही खराब है, तो उसे सहारा देने की कोशिश की जा रही है ना। रिस्क कितना है ये समझिए आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग, हम लोग एक ऐसे लोग हैं जिनका जो हमारे एज में उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो कोई स्कूल में पढ़ाता है, कुछ किसी ना किसी तरह से स्कूल से हम लोग रिलेटेड है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल जो स्कूल का दूंगा, ठीक है ना। तो इंडिया में कोई 15.5 लाख स्कूल है जो कि जिनका रिकॉर्ड है, बाकी ऐसे गली चौराहे पे कोचिंग सेंटर और दुनिया भर के स्कूल है, राइट। कोई 5,000, कोई 50,000 तो डिग्री कॉलेज है, 50,000, और ऐसे ही कोई 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है। हम अगले पे चलते, ये केवल मैं ये दिखाने के लिए कितना सारा जो यूनिट है वो रिस्क पे है। तो हम लोगों ने भी ये कहा कि अभी तक पीछे जितना भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी वाले आए होंगे, फायर सेफ्टी वाले आए होंगे, सब लोग आए होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई हम अलग अलग चीजों को और करेंगे। अच्छा देखिए, अब कह रहा हूं कि अगर इतना रिस्क है तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी सरकार सो रही होगी आराम से, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इतने प्रबुद्ध लोग हैं, तो गवर्नमेंट जरूर इस रिस्क को कम करने के लिए काम कर रही होगी। जैसे जो लोग डिजास्टर में काम कर रहे हैं उनको पता है ये बात कि ऑलरेडी हमारे पास की बिल्डिंग जो आए होंगे वो लोग, एनबीसी कोड है कि हमारी बिल्डिंग कैसे सेफ हो, स्ट्रक्चरली सेफ हो, है ना। एनबीसी पढ़ाए भी होंगे कोई ना कोई। मैं आगे की बात करता हूं कि हमारे पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, उसके बाद स्कूलों को सेफ बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप बताइए, मतलब जिस सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े बड़े मुद्दे लेने का टाइम नहीं है, वो भी स्कूल सेफ्टी पे, स्कूल को सेफ बनाने के लिए एनडीएमए के कोई 30-32 गाइडलाइन है, लेकिन उसमें से एक गाइडलाइन केवल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है कि नहीं तो आपको लागू करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना ज्यादा पर्टिनेंट है ये, कितना ज्यादा रेलिवेंट है ये, है ना, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ रहा है। और भी तो 30 गाइडलाइन है, कोई नहीं पूछ रहा उससे, राइट, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी आया है। अच्छा, इसके बाद देखिए सेक्रेटरी एमएचआरडी ने लेटर लिख रखा है सबको। एनडीएम में हर साल चिट्ठी लिखता है, ये वाला चिट्ठी आप सबको जो डीडीएम में वगैरह में है, वो अंजलि है, वो देखिए हुई चिट्ठी पहचानते भी होंगे, निशान पहचानता होगा, भावना मुझे दिखी थी वो पहचानती होंगी, जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में है वो पहचानते होंगे इस चिट्ठी को। इसके बाद हम लोग भी अपने लेवल पे नेशनल कैंपेन चलाते रहते हैं स्कूलों को सेफ बनाने के लिए, है ना। तो अब जो ये सवाल था कि भाई सरकार क्या कर रही है, कहने का मतलब ये हुआ कि पॉलिसी लेवल पे बिल्कुल क्लियर है कि इंस्टीट्यूशन को सेफ बनाना है, राइट, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर इतना बड़ा क्लैरिटी है तो उसके बाद भी हमारे स्कूल जो है वो सेफ क्यों नहीं है, राइट, ये सवाल बनता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, तब क्या, अब कौन बोले इसके ऊपर, कौन बोले अब, राइट, इसके बाद भी सेफ नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि या तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो एनडीएमए ने गाइडलाइन इशू किया, उसे हम सही से या तो इंटरप्रेट नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, मैंने पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे। पॉइंट नंबर 1, हम समझ ही नहीं रहे कि क्या कह रहा है। दूसरा,
हम जो समझ ही नहीं रहे हैं तो इम्प्लीमेंट क्या खा करेंगे, है ना। जब हम समझ ही नहीं रहे हैं तो इम्प्लीमेंट हम क्या खा करेंगे, गलत इम्प्लीमेंट करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे हम लोग, है ना। तीसरा, हम ये मानते ही नहीं, है ना, कि बीमारी भी है। जब हम माने ही नहीं कि रिस्क है ना, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इलाज करेंगे, इलाज क्या करेंगे, राइट। तो लेकिन सही बात यह है कि हम लोग सही से इंटरप्रेट नहीं करते, फिर उसे इंप्लीमेंट नहीं करते सही से, है ना। और इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे स्कूल सेफ्टी की बात करें तो स्कूल सेफ्टी को इन्फोर्स करने के लिए 2 एजेंसी है भारत में, है ना। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट में डीडीए में है, ये ऊपर से ही है, वो बाकी उन्होंने बताया होगा कि एनडीए में होता है, एसडीए में होता है, डीडीए में होता है ना। और लेकिन स्कूल सेफ्टी के लिए दो वर्टिकल है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, वो भी स्टेक होल्डर है, और डीडीए में तो है ही है ना। तो इन दोनों का रोल है इसको करने के लिए। अच्छा, अब मैं उदाहरण ये देना चाह रहा था आप लोगों को कि जब हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते, है ना, जब हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते, पहले इस बात को मैं समझाता हूं कि क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, बताइए। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि गाइडलाइन में सबको पता होगा कि गाइडलाइन में ऐसा लिखा है, चाहे इतने दिनों पिछले सेशन से, कि हमारे पास एक इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, एक मैप होता है, बेसिकली साधारण भाषा में, देसी भाषा में एक नक्शा होता है, जिसे देख के हम बाहर निकल जाए इमरजेंसी के केस में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, आप किसी भी स्कूल में जाइए, वहां लगा हुआ मिलेगा काफी में, कागज का ऐसा प्लेन पेपर पे बढ़िया सुंदर सा प्रिंट आउट कलरफुल निकाल करके और दीवार में लगाया हुआ होता है। उन्होंने गाइडलाइन पढ़ा, इवैक्यूएशन मैप बना करके दीवार पे लगा दिया। अब देखिए, मैं ये डिजास्टर मैनेजर बताता हूं, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन ये था लगाने का कि जब फायर होगा, जब बिल्डिंग में आग लगेगी, ये जो सारा देख रहे हैं चारों तरफ से, ये टेबल वगैरह, ये मेरे नजर में फ्यूल है, ये मेरे नजर में फ्यूल है। इससे धुआं भरेगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस समय के लिए वो इवैक्यूएशन मैप लगाया जाता है। तो कागज वाला मैप दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो लगाया क्यों? बेकार में उतना प्रिंटर खराब किया, कागज खराब किए, है ना। वहां पे लगाना था सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप। क्या लगाना था? सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप। तो आज के बाद हम लोग इवैक्यूएशन मैप को क्या बोलेंगे? सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप। ये है सही इंटरप्रिटेशन। जो मैं कह रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन ही गलत है ना। तो वो ये ऐसे हुआ कि कागज वाला मैप लगा करके कि बाइक पे जा रहे हो, हेलमेट हाथ में रखे हुए हैं कि भाई हेलमेट है ना। तो ऐसे ही आपके पास इवैक्यूएशन मैप है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। हेलमेट हाथ में है तो किसी काम का नहीं, खोपड़ी में लगाएंगे तब ना बचेगा, है ना। तो उसको ऐसे ही हो गया कि कागज का आपने मैप लगा लिया, वो किसी काम का नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट। क्या लगाना है अपने को? सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप। अब वो होता कैसा है ये पता चले। क्या नाम है आपका? आदर्श। उस पर एक लिंक है, वो चला सकते हैं क्या आप? ये नीचे तो लिंक है, ये प्ले कर सकते हैं आप। ये कोई 1 मिनट से कम का वीडियो है, आप लोग इसको देखिए जरूर। मैं हेल्प करूं क्या? अच्छा, इसमें नेट नहीं होता है क्या? सॉरी, मैं ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। अच्छा, मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि ना बोर होने दूंगा और ना सोने दूंगा। हाँ, अगर किसी को मतलब है तो ट्राई करके देख लो। मैं ये 20 मिनट ना तो सोने दूंगा और ना बोर होने दूंगा, और 20 मिनट ही लगाऊंगा। 20 मिनट में से 2 मिनट हुए हैं, अभी 18 मिनट है। चलेगा क्या?